महीना तक मेरे नीचे से ब्लड चला। 1 महीना पक्का ब्लड चला। अभी भी मैं दवा खा लेती हूँ, अभी भी मेरा ब्लड चलने ये लगता होता है ना, तो ये इसका दर्द होता है, तो 1 महीना पूरा कंटिन्यू ब्लड चला। आगे की जगह पीछे की जगह बिल्कुल गंदे थी। मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय दे दो। हमको पता नहीं चला क्या हुआ। मुझे चलता था हमने का सर का मुझे न्याय दिला दो। फटा था इसका, आँख फूटी थी और इधर भी ये चीरा लगा था, ये होंठ होंठ कटे थे। मैं बहुत ज्यादा गलत हुआ, मैं नहीं बता सकती। मेरे 3 बार जवान में टाँके लगे, 3 बार में जुड़ी है मेरी जवान, 4 बार आँख का ऑपरेशन हुआ, पीछे भी सर मेरा फाड़ दिया। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अपना सर रख के जिन जिन के पास मेरी आवाज जा रही है, मैं उनके चरणों में सर रख के प्रणाम करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिला दो। मैं भीख मांग रही हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साकेत कोट में। जी हाँ, आप मेरे साथ देख रहे हैं एक पीड़िता बच्ची जिसका काल्पनिक नाम है रीता। आपको बता दें, बीते दिनों 29 दिसंबर 2022 में इस बच्ची के साथ में एक ऐसी घटना हुई कि जिससे आप सुनेंगे और जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएंगी। ये बच्ची एक गोविंदपुरी में संध्या नामक महिला के यहाँ पे घर पे जो खाना बनाने का काम करती हैं। एक दिन उन्होंने इस बच्ची को बोला कि मेरे घर में पार्टी है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, इनको बुलाया। और उस रात इस बच्ची के साथ में उसके घर पे आए हुए जो युवक थे उन्होंने गैंग रेप किया। ये बच्ची किसी को कुछ बता ना सके, इसकी आंखें फोड़ दी, जीभ काट दी, इसको ऐसी हालत में छोड़ के भाग गए कि ये बच्ची किसी से कुछ ना कह सके। पूरी घटना जानते हैं बच्ची से कि आखिर मामला क्या था। जी, पूरी घटना क्या थी? मेरे को संध्या ने बुलाया हुआ था कॉल करके कि आप आ जाइए घर पे, मेरी गुन्नू का लड़की का जन्मदिन है, आप कुछ लोगों का खाना बनाना, उसके बाद पैसे लेके चले जाना। मैं वहाँ पे गई, कुछ लोगों ने वहाँ पे, एक साहिल नाम का लड़का था, मेरा हाथ पकड़ा, मैंने खाना पीना बनाया। मैंने बोला मैडम से पैसे दे दो, मुझे घर जाना है। उनने फिर भी मुझे पैसे नहीं दिए और फिर उसके बाद बोल रही हैं कि नहीं मैं पैसे नहीं दूंगी, अभी मेरे पास है नहीं। फिर मेरे को कॉलिंग दी मैडम ने, उसको पी के मैं बिल्कुल अपने सुध बुध खो बैठी। और उसके बाद मैं अपने आप को पाई गुड़गांवा में वहाँ पे पाई। तो वहाँ थोड़ा मुझे होश आया तो ये लोग ड्रिंक कर रहे थे, दारू वारू पी रहे थे। फिर उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि मुझे कहाँ लेके आ गए हो, मुझे घर जाना है। तो ये मुझे घर लेके नहीं गए, बोले कि अब हम छोड़ देंगे आपको। फिर उसके बाद ये मुझे बोल रहे हैं कि छोड़ देंगे, लेने बोले कि चलो आप, छोड़ने के लिए बोले। ये लोग लेके गए, दारू वारू पी रहे थे। वहाँ पे मुझे बदतमीजी भी वहाँ मेरे साथ में हुई। फिर ये बोले कि चलो हम आपको घर छोड़ देंगे। घर छोड़ने के बहाने से मेरे साथ में गाड़ी में मेरे साथ में गलत काम किया और 4-5 लोगों ने किया। सामने आने पर मैं पहचान सकती हूँ। और मेरे होश रहते 4-5 लोगों ने मेरे साथ में गलत काम किया। मेरी मैडम को मैंने बोला कि मुझे छोड़ दो, तो उनने मेरे मुंह पे थूका, लात मारी, मेरे शरीर में लात मारी, मेरे मुंह पे थूका और मेरी आँख फोड़ दी कि मैं उन लोगों को पहचान ना सकूं। मेरी जबान, मैं चीख रही थी तो मेरी जबान काट दी ताकि मैं बोल ना सकूं। और मेरी चीख मेरी बिल्कुल भी फिर बाहर नहीं गई, मैं बिल्कुल सुध-बुध खो बैठी। जवान धार वाली चीज़ ऐसी कुछ चीज़ से काट दी गई। मेरी आँख पहले फोड़ी तो मेरी जवान फिर किस चीज़ से काटी वो चीज़ मैं देख नहीं पाई। तो और मैं चीख भी नहीं पाई, फिर मैं कुछ कर भी नहीं पाई। मैं अपने सुध-बुध में जैसे खोने वाली थी, मैं चीख रही हूँ। तब भी मैं आवाज़ लगा रही हूँ अंदर से कि मुझे बचाओ बचाओ। इन लोगों ने नहीं बचाया। कोई इधर से खींच रहा, राक्षस जैसे जानवर जैसे मेरे को नोच रहे थे, ऊपर से नीचे से। मेरे को बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रही थी, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था मुझे। मैंने इन लोगों से बहुत पुकार लगाई लेकिन इन लोगों ने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। और फिर मैं बिल्कुल, मेरे को होश नहीं रहा। फिर जब तक होश रहा मेरे साथ में 3-4 लोगों ने कर लिया था गंदा का। फिर उसके बाद में मेरे को होश नहीं, मेरी जबान काट दी, मेरी आँख फोड़ दी ताकि मैं इनको पहचान ना सकूं। तो फिर मैं सुध-बुध खो गई। फिर जब मैं अगले दिन होश में आई तो
हॉस्पिटल में, मैदानता हॉस्पिटल में पाई गई, अपने आप को वहाँ पे मिली मैं। फिर वहाँ पे मुझे संध्या ने, उसके आदमी ने जान से मारने की धमकी दी। मैंने इशारा किया कि मेरे मम्मी से बात करा दो, क्योंकि मैं लग नहीं रहा था कि मैं बच जाऊंगी। तो मैंने बोला मेरे माँ बाप से बात करा दो इशारे में। तो बोली इतना सब कुछ तेरे साथ में हो गया, अभी भी तुझे सुकून नहीं है। तो मेरे को बोले कि इसको ना ठिकाने लगाना है। तो एक साहिल नाम का लड़का था और भी एक लड़का था, तो उनसे बोली कि ठिकाने लगाना है। फिर वहाँ पे मैंने जैसे सुना, मैं बोल तो सकती नहीं थी, जैसे सुना मैं कैसे भी करके अपने आप को बचा के कोशिश करके भागी वहाँ से भागी। तब भी मेरा पीछा कर लिया। मेरे साथ में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे घर वालों को खबर नहीं दी मैं। मैं रास्ते में ही, फिर मैंने किसी से, मेरे पता नहीं कैसे मैंने घर वालों को कॉल करवाया। मेरे घर वाले रास्ते से ही लेके मेरे को अस्पताल लेके गए। प्राइवेट में तो हाथ जोड़ लिया कि हम लोग नहीं करेंगे। फिर मुझे वहाँ लेके गए एम्स में वो भी है, ट्रामा सेंटर में। फिर उसके पीछे से ये भी पहुंची। फिर मेरा इलाज वहाँ पे गलत, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जैसे अब आप अपनी जान बचा के मेदांता हॉस्पिटल से भाग रही थी, उसके बावजूद भी जो संध्या है वो आपका पीछा करती रही ताकि आपको जो है जान से मार दे या आपको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दे। जी कह रही थी गाड़ी ले आओ, इसको ना ठिकाने लगाना है, ये बहुत फड़फड़ा रही है और तुमने कौन सा बवाल फैला दिया और इसको तो जिंदा बेकार छोड़ दिया। मैं जैसे ऐसे सुनी वैसे मैडम जी मैं जान बचा के अपनी भागी। फिर वहाँ पर भी मेरा पीछा करते हुए आ गई थी ये मेरा। और मेरे घर वालों की बताने की बिल्कुल भी सूचना नहीं की इन लोगों ने। मैं बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, मैं नहीं बता सकती। मेरे 3 बार जवान में टाँके लगे, 3 बार में जुड़ी है मेरी जवान, 4 बार आँख का ऑपरेशन हुआ, पीछे भी सर मेरा फाड़ दिया। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अपना सर रख के जिन जिन के पास मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनके चरणों में सर रख के प्रणाम करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिला दो, मैं भीख मांग रही हूँ। रीता रो मत, आप ही बताइए जब आप होश में आपने पुलिस थाने गई, आप पुलिस थाने गई, मेरी पुलिस थाने कोई नहीं लिखी गई, कोई रिपोर्ट नहीं थाने गोविंदपुरी थाने में गई। पंकज और रवि सर, और इस बच्चों ने क्या बोला, मेरे हाथ में सिरंज लगा था। इस बच्चों ने क्या बोला कि तुम लोग यहाँ पे ड्रामा करने आ जाते हो, तुम एक काम करो घर जाओ, थोड़ा बहुत पैसे दे देंगे, इलाज करवा लेना। तो मैं इस बच्चों ने कहा, और पंकज सर और रवि सर वहीं पे इस बच्चों के सामने गाली दे रहा। संध्या का आदमी आके वहाँ पे कह रहा है, गंदी गाली दे रहा, रंडी बहन की लोड़ी। जब मैं बोलने लगी हूँ सर, मैं जब गई हूँ कि जब जवान ठीक हुई, मैं जब गई, क्योंकि मैं बोल नहीं सकती थी, मैं खाना नहीं खाई, कुछ जानकारी नहीं थी। जब ये बोलने लगी, जब हमको मैं थाने में गई। फिर उसके बाद मैं थाने में गई। फिर वहाँ पे मुझे धमकी मिली, वहाँ से भी मुझे धमकी मिली। वहाँ थाने संदीप ने दी। संदीप संध्या का पति। क्या करता है? मुझे नहीं पता क्या करता है। ये संध्या क्या काम करती है? मसाज चलाती, गंदा काम करवाती है। कहाँ है इसका मसाज पार्लर होगा? कुछ पता है इसके बारे में? इसका पार्लर तो नहीं पता, इसका घर ठीक नहीं लगा था तो मैं वहाँ से हट गई थी। कहाँ पे घर है इसका? गोविंदपुरी में कहाँ पे? गोविंदपुरी 14 नंबर गली। आप वहाँ तक कैसे पहुँची संध्या? आपको कैसे मिली? उसके यहाँ कैसे पहुँची? काम करते थे हम लोग खाना बनाने का, मुझे किसी लेडीज ने बताया था, वो बेचारी खत्म हो गई, तो बोली मुझे बताया था दूसरा वाला घर, तो मैंने उनके पास में किया। मुझे क्या पता ये सही नहीं है, तो मैं वहाँ से हट गई। फिर उसके बाद पैसे देने के बहाने बुलाए मेरे को, मेरे पैसे भी रोक रखे थे 2 महीने के। इतना सब कुछ वहाँ गोविंदपुरी में मेरे को धमकी मिली, थाने के अंदर कोई सुनाई नहीं। और वो पंकज और रवि सर तो इतना हंस रहे। और सर वो सच्चो सर तो कह रहे कि तुम लोग तो जाओ घर, पैसे ले लो थोड़ा बहुत। क्या मैं पैसे लेने के लिए ये कर रही? मेरी जिंदगी उजड़ गई, मेरे साथ में इतना गलत हुआ। उसके बाद थाने से आप जब वापस आई तो फिर कैसे पहुंची कोर्ट तक? कैसे यहाँ का रास्ता मिला और फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? मैं
ये सोच रही थी मैं तो मर जाऊं या आगे फांसी, या तो फिर थाने के सामने कुछ अपने आप को मैं कुछ कर लूं, या तो फिर अपने घर में आगे फांसी कर लूं। मैं तेजाब पीने की भी कोशिश की घर में, और कोर्ट तक मैं ऐसी पहुंची कि मुझे कुछ लोगों ने समझाया कि ये तुम्हारे साथ में गलत तो हुआ है, तुम गलत फिर खिलाई जाओगी, इसलिए तुम कोर्ट जाओ। मुझे कुछ लोगों ने राय दी, मैं कोर्ट आई, मुझे बहुत अच्छे मिले सर, मुझे इतने अच्छे मिले कि भगवान के रूप में मुझे सर मिले। ये मुझे इंसाफ दिला रहे हैं और मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो 2 सालों में अभी तक क्या एफआईआर दर्ज हो पाई? अब हुई है, पहले नहीं हुई थी। तो क्या लगता है अब एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको न्याय मिलेगा? मिलेगा, भरोसा तो है कि न्याय मिलेगा। मैं कह रही मेरी जिन जिन भाई बहनों के पास आवाज जा रही है वो मेरे सपोर्ट करे, मुझे सहारा बने। मैं भीख मांग रही, मुझे न्याय की भीख मिल जाए, मुझे न्याय की भीख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और मेरी जान का खतरा है अभी भी। रोती बिलखती चीखती चिल्लाती लड़ी पीड़िता अपनी जान बचाने के लिए आरोपियों के आगे गुहार लगाती रही कि मुझे छोड़ दो। इंसाफ पाने के लिए और आरोपियों के खिलाफ शिकायत लिखवाने के लिए थाने तक भी पहुंची पीड़िता। जो पुलिस प्रशासन हमेशा ये कहता है कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए और महिलाओं की क्या जनता की सेवा के लिए तत्पर तैयार है, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद, पीड़िता के साथ गैंगरेप हो जाने के बावजूद भी पीड़िता की शिकायत नहीं लिखी गई। ये कह के टाल दिया गया कि आप लोग ड्रामा कर रहे हो, यहाँ से जाइए। आखिर ऐसा पुलिस प्रशासन ऐसे पीड़िता के साथ में ऐसा रवैया क्यों बरताता है? आखिर ऐसी पीड़िता जो 2 साल तक दर दर भटकती रही इंसाफ के लिए, जिनकी शिकायत भी लिखी नहीं गई थाने में, कोर्ट तक पहुंची। कोर्ट के आदेश के आधार पर यहाँ पे 2 साल बाद आरोपियों के खिलाफ जो है शिकायत लिखी गई, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अभी भी जो है आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। आगे जानते हैं पीड़िता की माता से कि आखिर उनका क्या कहना है। हमारा ये कहना है कि बच्ची को हमारी न्याय मिले, न्याय मिले हमारी बच्ची का। जो गलत हुआ तो हम उनको गिरफ्तार किया जाए। आपको कब पता चला कि आपकी बेटी के साथ में ऐसी घटना हुई है? सुबह पता चला हमको, करीब 8 बजे, 8, 7, 8 किसके द्वारा पता चला आपको? किसी के मोबाइल से लड़की ने फोन करवाया था, तो वो ये तो बोल नहीं पाती थी, किसी और ने फोन किया था कि तुम्हारा बच्चा बड़ा सीरियस है और यहाँ हैगा मैदानता हॉस्पिटल के बाहर बिलख रहा। हमने कहा भैया तुमसे हाथ जोड़ते हैं, हमारा बच्चा इधर ले आओ। बोले खर्चा लगेगा, हम गाड़ी में रख कर ला रहे। हमने कहा दे देंगे। 1300 रुपया का गाड़ी में धर कर लाए थे। 1300 रुपया बॉर्डर में उसको दिए थे, हम बॉर्डर में इंतजार किए थे। वहाँ से आए, हम ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, कमल में। उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि हम नहीं करेंगे, तुम जाओ ट्रामा सेंटर। फिर वहाँ गए हम, तो वहाँ कागज मांग रहे थे, हमारे पास तो कुछ था नहीं। पीछे से संध्या पहुँच गई, पीछे से पीछा करके वहाँ पहुँच गई संध्या। अब गलत नाम से मेरे को भर्ती करवाया, तो हमको हटा दिया, वो कागज पकड़ा दिया कि ये नाम से इसका तो जो बोली हो, हमको हटा दिया बाहर। जो संध्या थी उन्होंने जो पीड़िता का नाम भी गलत बताकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। जी हाँ जी, यहाँ भी आकर हमको हटा दिया गया और अपना आगे होकर नाम गलत लिखवा कर वहाँ भर्ती करवा दिया। आपको इसके बारे में कब पता चला कि इसका नाम गलत नाम से इसकी भर्ती हुई है वहाँ पे? हमको जब पता चला, पढ़े तो है नहीं, जैसे कोई आया कि इसका क्या नाम है, हमने कहा ये नैना तो नाम है ही नहीं, गीता गोमती नाम है इसका। जी, हमको ये पता नहीं था कि ये नैना है। हम तो अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप, जब हमको कोई बताएगा जब ही जानेंगे। किस नाम से इसको भर्ती कराया गया था? वहाँ भी नैना के नाम से भर्ती का। हमने कहा, जब हमको पता चला, हमने कहा नैना नहीं है इसका नाम, इसका तो गीता गोमती है। काल्पनिक नाम नैना के नाम से इसको भर्ती करा दिया। हाँ जी, नैना के नाम से वहाँ भर्ती करवाया। उसके बाद क्या हुआ? फिर कितने दिन तक इसका इलाज चला? इसका इलाज अभी तक चला है, अभी भी चल ही रहा। प्राइवेट बहुत इलाज करवाया हमने, प्राइवेट। धमकियां मिल रही हैं आपको? बहुत ज्यादा बहुत धमकियाँ मिलती, संध्या देती, संध्या का आदमी और घर पे आके धमकी देते हैं? फोन पे देते हैं? कैसे देते हैं? फोन पे नहीं, थाने पे मिलती हैं, लोगों से कहने सुनते कहला देती हैं। थाने पे जाती हैं या नहीं जाती हैं?
अभी तो नहीं जा रहे थाने में, अब कंप्लेंट दर्ज हुई है। और मैं बहुत ज़्यादा, जब मैं वहाँ से निकली थी इतनी तकलीफ में थी कि मेरे 1 महीना तक मेरे नीचे से ब्लड चला। 1 महीना पक्का ब्लड चला। अभी भी मैं दवा खा लेती हूँ, अभी भी मेरा ब्लड चलने ये लगता होता है ना, तो ये इसका दर्द होता है। है। 1 महीना पूरा कंटिन्यू ब्लड चला, आगे की जगह पीछे की जगह बिल्कुल गंदी थी। मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय दे दो, हमको पता नहीं चला कि क्या हुआ। मुझे खून न्याय, चलता था, हमने कहा सर का मुझे चोट है, न्याय जब दिला ये सर दो। फटा था, इसका आँख फूटी थी, और इधर भी ये चीरा लगा था, ये होंठ होंठ कटे थे, जुबान कटी थी। हमने कहा ये कैसे हुआ, तो कह रहे ये एक्सीडेंट हुआ था। थाने में हमने बहस भी किया पंकज सर से, तो कह रहे कि कीक मारने से जबान कट जाती है। हमने कहा कीक मारने से जबान कट जाती है तो दांत भी टूट जाता है एक आधा, तो कह रहे नहीं ऐसा हो जाता है। हमने कहा आंगू वालों को क्यों नहीं कुछ हुआ है, उनको तो खरोंच नहीं आई, इसी को क्यों हुआ सर? अगर एक्सीडेंट होगा तब आगे लगेगा तो यही फेस बिगड़ जाएगा, पीछे तो नहीं फटेगा। जिन लोगों ने आपके साथ दरिंदगी की, क्या उनको आप पहचान सकती हैं? पहचान सकती हूँ, सामने आने पर पहचान सकती हूँ। जिन जिन ने मेरे, जब तक होश था, जिन जिन ने किया मैं सबको पहचान सकती हूँ। जैसे उसने मेरे मुंह पे थूका। नाम वगैरह कुछ याद है आपको? एक का नाम साहिल है, एक का नाम लवलीस है, और एक कोई और था। मेरे को अभी सामने आने पे पहचान जाऊंगी, लेकिन अभी मेरे को, यानी इनके साथ 2-3 अन्य लोग भी मौजूद थे इस गैंग में। जी मैंने देख करके आप पहचान सकती हैं? सामने पहचान लूंगी, लेकिन अभी नहीं पहचान सकती बिगर देखे। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? महिला ने आखिर एक बच्ची के साथ में इतना गलत करवा दिया। आखिर उसके अंदर क्या इंसान नहीं था जो उसने ये सब कुछ करवा दिया? ऊपर से ये सब कुछ गैंग रेप करवाने के बावजूद महिला की जो है, बच्ची की जो है आँख फोड़ दी गई, जबान काट दी गई, और ये कह दिया गया कि एक्सीडेंट हो गया है। आखिर ये बच्ची अब कहाँ जाए? दर दर भटक रही है इंसाफ के लिए। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब देखते हैं कि कोर्ट से इस बच्ची को इंसाफ मिल पाता है या नहीं, या आरोपी जैसे अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, या अभी भी यूं ही घूमते हुए नजर आएंगे।